हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हम आपके लिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो की ओर जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो गाइज, इस प्रश्न में यह कह रहा है कि कौन सा राज्य अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों को निर्वाचन करता है और लोकसभा में भेजता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसमें यह बोल रहा है कि लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ या फिर डी भीलवाड़ा। तो गाइज, आपको बता दें कि लद्दाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 140, बी 543, सी 550 या फिर डी 250। तो वर्तमान में अभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543 है। निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो ए 4वीं, बी 5वीं, सी 6वीं या फिर डी 8वीं। तो जो पांचवी है वह सबसे अधिक रहा। प्रश्न क्रमांक 5, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 40 वर्ष। तो गाइज, आपको बता दें कि भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री या फिर सी इंदिरा गांधी या फिर डी मोरारजी देसाई। तो गाइज, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी वह अपने पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाली थी। प्रश्न क्रमांक 7, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी नौकरशाही। तो गाइज, आपको बता दें कि संसदीय शासन प्रणाली में भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है। जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है वह भारत में किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रश्न क्रमांक 8, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष या फिर डी जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो गाइज, आपको बता दें कि कोई व्यक्ति यदि संसद के किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत कोई भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर नहीं हुआ तो वह अपने पद से इस्तीफा देता है। प्रश्न क्रमांक 9, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ए महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, डी बिहार तथा महाराष्ट्र। तो गाइज, आपको बता दें कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व का जो दूसरा और तीसरा है वह महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर सदस्य चुन के भेजता है लोकसभा में और आंध्र प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर सदस्य चुनकर भेजता है लोकसभा में। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो गाइज, आपको बता दें कि प्रथम जो है वह उत्तर प्रदेश है, लेकिन दूसरा जो है वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे अधिक सदस्य चुनकर लोकसभा में भेजता है। प्रश्न क्रमांक 11, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश या फिर सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो गाइज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह
लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व चुनकर भेजता है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ए 6वां तथा 22वां, बी 13वां तथा 38वां, सी 7वां तथा 31वां, या फिर डी 11वां तथा 24वां। तो गाइज आपको बता दें कि जो 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन है वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 13, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ए 1970, बी 1972, सी 1976, या फिर डी 1977। तो गाइज आपको बता दें जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वह बढ़ाने के लिए कौन से सन में पारित हुआ? तो 1972 में। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ए 2, बी 4, सी 6, या फिर डी 12। तो गाइज आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो गाइज आपको बता दें भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। प्रश्न क्रमांक 16, लोकसभा द्वारा चरितार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकता है? ए 1 माह, बी 1 वर्ष, सी 7 दिन, या फिर डी 14 दिन। तो गाइज आपको बता दें कि जो लोकसभा राज्यसभा को धन विधेयक भेजता है उसे वह 14 दिन तक ही रोके रख सकता है। अगर उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो वह ऑटोमेटिक राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में पहुंच जाता है। विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन, या फिर डी 3 दिन। तो कोई भी विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन, या फिर डी 40 दिन। तो गाइज आपको हमने पहले ही बताया है कि यदि लोकसभा कोई भी धन विधेयक भेजता है राज्यसभा में, यदि वह उस पर कार्य नहीं करता है तो वह 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, या फिर विधानसभा, या फिर विधान परिषद। तो गाइज आपको बता दें कि जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता असदस्य, यह सदस्य नहीं है गाइज, असदस्य है राज्यसभा, असदस्य। असदस्य द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो ए दिल्ली व पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप व चंडीगढ़, सी दमन दीव व दादर नागर हवेली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपको बता दें कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है वह राज्यसभा में सदस्य चुनकर भेजता है। गाइज आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।